गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाथ डिफेंस एकेडमी पर। आज हम आपको यहाँ कुछ उसके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से देखते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपका जो एग्ज़ाम है आरएमएस का वो 8 दिसंबर का है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन थोड़े बेनिफिशियल रहेंगे उसमें। तो आप अपना साथ के साथ सॉल्यूशन भी करते चलें और जो आपका आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो चलिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में आपका वर्ड है लाइट। लाइट को लिखा जाता है MJHIU। लाइट जो वर्ड है उसका कोड क्या दे रखा है आपको, MJHI। तो आगे कह रहा है हाउ इज फ्रेम रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो इसी कोड लैंग्वेज में जो आपका वर्ड है फ्रेम, उसको इसका कोड क्या रहेगा, फ्रेम। तो फ्रेम जो वर्ड है उसका कोड क्या रहेगा। तो बेटा फ्रेम का कोड हम तब निकाल पाएंगे, पहले हमें लाइट का पता होगा कि लाइट का जो ये कोड है ये आया कैसे है, मतलब क्या इसमें किया है इन्होंने। सबसे पहले तो अल्फाबेट नंबर सभी को लर्न होने चाहिए। अल्फाबेट नंबर यदि लर्न है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपका L का नंबर होता है 12, I का होता है 9, G 7, H 8, T 20। तो बेटा ये अल्फाबेट जो नंबर हैं इनकी सबकी आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए। तो M का नंबर होता है 13, J होता है 10, H 8, I 9, U 21। तो अब जो ये नंबरिंग है इसमें देखना है क्या डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, मल्टीप्लाई किया है, क्या किया है। जो आप इसमें करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो भी आप इसमें करेंगे वही हमें किसमें करना है, फ्रेम के जो लेटर्स हैं उसमें जो भी प्लस माइनस है वो इसमें होगी। तो फर्स्ट लेटर क्या है आपका L का नंबर कितना है 12। उधर हम देखते हैं कोड में जो फर्स्ट लेटर है वो है आपका M और M का नंबर कितना है 13। तो 12 से 13, 12 से हमें जाना है कहां पर 13, मतलब 12 में क्या नंबर तो बढ़ रहा है, 12 से 13 तो नंबर तो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होता है कब, किस केस में होता है, जब हम प्लस करते हैं। प्लस या मल्टीप्लाई दो ही केस ऐसे हैं जिसमें हमारा नंबर इंक्रीज होता है। अब 12 से हमें 13 देखना है तो यहाँ मल्टीप्लाई तो कुछ है ही नहीं, एक ही नंबर का डिफरेंस है। तो 12 + 1 = 13। तो 12 में जब हम +1 करते हैं तो क्या आ रहा है आपका 13। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है आपका +1, 12 + 1 = 13, 12 + 1 = 13। नेक्स्ट लेटर आपका 9, I का नंबर 9, उधर है आपका J का नंबर 10। तो इसमें भी कितना हो रहा है +1। इधर आपका थर्ड लेटर G का नंबर 7, H का नंबर 8, तो +1। और वैसे भी अब आपको दिखाई दे ही रहे होंगे कि सभी में क्या हो रहा है +1 +1, 8 + 1 9 और 20 + 1 21। तो सभी में क्या हुआ है +1। जो भी हमारे लाइट के लेटर थे उन सभी में हमने +1 करके इसका क्या निकाला है, कोड निकाला है। तो सभी में +1 हुआ है। उसी तरीके से जो आपके फ्रेम के लेटर हैं, फ्रेम के लेटर्स में भी हमें क्या करना है, सभी में +1 करना है। तो सबसे पहले नंबरिंग, F का नंबर कितना होता है 6, R का 18, A 1, M 13, E 5। तो सभी में क्या करना है आपने +1। तो 6 + 1 7, और 7 किसका होता है, 7 नंबर किसका होता है बेटा G का। R का नंबर 18 + 1 19, 19 कौन होता है S। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यदि हम 19 नंबर पर देखते हैं तो हमारा S आता है। तो इस तरीके से आपने नंबरिंग लर्न करनी है इनकी। A का नंबर 1 + 1 = 2, और 2 किसका होता है B। जरूरी नहीं है आपने सारा करना, आप जो आपके 3 लेटर निकल गए देख लीजिए, अगर यही आ रहे हैं तो किसी में। चलो यहाँ देख लेते हैं, यदि ऑप्शन सेम, फर्स्ट लेटर सेम आ रहा है तो हमें आगे करने की जरूरत है। इस ऑप्शन A का फर्स्ट लेटर क्या है आपका H, हमारा क्या आया है G। बी ऑप्शन में देखिए GSB, हमने 3 लेटर निकाले हैं GSB। आगे भी कर लेते हैं, 13 + 1 14 होता है, 14 किसका होता है N।
और ई का 5 + 1 6, 6 होता है एफ। GSBNF, तो फ्रेम का कोड क्या आ गया आपका GSBNF, ऑप्शन GSBNF, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आपका जो फ्रेम का कोड है वो आया GSBNF, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पर फ्रेम का कोड निकल कर आ गया आपका ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हमें ये आपने क्वेश्चन करते हुए चलना। बेटा कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग में जो सबसे मेन है वो आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फाबेट नंबर हैं, ए का नंबर 1, बी का 2, इस तरीके से। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द गिवन वर्ड। ये कह रहा है कि एक वर्ड हमें गिवन कर रखा है, वर्ड है आपका फैक्ट्री, और उसमें पूछा सिलेक्ट द वर्ड, वो शब्द हमें चुनना है दैट इज नेसेसरी, जो कि नेसेसरी पार्ट है, जो कि आवश्यक हिस्सा है ऑफ द गिवन वर्ड, जो हमें वर्ड दे रखा है इसका जरूरी हिस्सा। एक नेसेसरी पार्ट कौन सा है जो आपको गिवन ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से। तो फैक्ट्री एक वर्ड है, फैक्ट्री में क्या चीज जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, चिमनी जरूरी है, वर्कर जरूरी है, या फाइल्स जरूरी है। बेटा फैक्ट्री सभी जानते हैं फैक्ट्री क्या होती है, फैक्ट्री में कौन काम करता है। तो फैक्ट्री के लिए जो नेसेसरी वर्ड है, जो आवश्यक जो भाग है फैक्ट्री का, वो क्या है आपका वर्कर, क्योंकि फैक्ट्री में काम करते हैं कौन, वर्कर्स काम करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी इतना मेन रोल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी है, वर्कर नहीं है, तो क्या काम हो जाएगा फैक्ट्री में, नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हमें वर्कर भी चाहिए, तो पहले वर्कर की रिक्वायरमेंट हुई है, बाद में इलेक्ट्रिसिटी आई है, ठीक है जी। चिमनी, फाइल्स, बाकी तो फिर सेकेंडरी पार्ट हो जाएंगे। जो नेसेसरी जो मेन है वो कौन सा है आपका, वर्कर है। मेन पार्ट आपका फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री जो वर्ड आपको दे रखा है इसके लिए नेसेसरी पार्ट कौन सा है, वर्कर, क्योंकि फैक्ट्री में कौन काम करते हैं, वर्कर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, गोल्ड, कार्बन, मेटल, ये वर्ड हैं आपके, और इनके बीच में आपको बेस्ट रिप्रेजेंट करना है क्या, रिलेशनशिप की। जो ये वर्ड हैं गोल्ड, कार्बन और मेटल, इनके बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के आधार पर हमें उसको फिगर्स में डिनोट करना है, फिगर्स में रिप्रेजेंट करना है। वर्ड आपको दे रखे हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमें एक डायग्राम के माध्यम से शो करना है। गोल्ड, गोल्ड होता है सोना, ये जानते हैं गोल्ड क्या चीज है, गोल्ड किस में आती है आपकी, मेटल है गोल्ड। कार्बन और मेटल, कार्बन अब बेटा आपकी आती है नॉन मेटल। जब आप साइंस पढ़ते हैं तो उसमें साइंस में आता है ये एलिमेंट्स आते हैं, एक पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें एलिमेंट्स को दिखाया गया है कि कौन मेटल के अंदर आता है, कौन नॉन मेटल है। तो उसके यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसमें जो गोल्ड है, गोल्ड क्या है, एक मेटल है, गोल्ड एक धातु है, गोल्ड से हम आभूषण बनाते हैं, मेटल के गुण होते हैं, उनके आधार पर हम पहचान पाते हैं कि कौन मेटल के अंदर आएगा और कौन नॉन मेटल के अंदर आएगा। तो जो गोल्ड है उससे हम आभूषण बनाते हैं, ये चमकता भी है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कार्बन के में आभूषण बनते हैं? तो कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो गोल्ड किसके अंदर जाएगा आपका, मेटल के अंदर। मान लीजिए ये आपकी मेटल हो गई, मेटल के अंदर कौन जा रहा है इसमें से, गोल्ड या कार्बन? कार्बन तो मेटल है नहीं, तो गोल्ड क्या है, एक मेटल है। तो फर्स्ट आपका मेटल हो गया, मेटल के अंदर आएगी आपकी गोल्ड। और कार्बन जो है, कार्बन आपका नॉन मेटल है, तो कार्बन जाएगा आपका बिल्कुल अलग। मेटल और गोल्ड से उसका कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल ही अलग है। तो ये जो आपको वर्ड दे रखे थे, इनका जो आपका फिगर बनेगा वो आपका ये बनेगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन यहाँ पर ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी। तो बेटा ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, और जो आपका एग्जाम आता है, सैनिक हो चाहे मिलिट्री हो, उस एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आप मैथ पढ़ते ही हैं तो मैथ के बिहार पर भी यहाँ आपका एक क्वेश्चन है, बस इसमें पूछा क्या, ये देख लीजिए। इफ पी, यदि पी मीन्स, मतलब पी का मतलब क्या है, प्लस, पी का मतलब क्या है, प्लस। क्यू मीन्स, पी का मतलब डिवाइड है, पी का मतलब क्या है, डिवाइड, प्लस नहीं है डिवाइड है। पी का क्या दे रखा है, डिवाइड।
Q मीन्स प्लस, R मीन्स मल्टीप्लाई और S मीन्स माइनस। तो बेटा यहाँ पर दिखा रखे हैं P का मतलब क्या करना है, P का मतलब है आपका डिवाइड, Q का प्लस, R का मल्टीप्लाई, S का माइनस। यहाँ पर एक आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 54R। अब जो ये R आया है, जो ये R है, R का मतलब हमें क्या दे रखा है, R का मतलब है मल्टीप्लाई, इसका मतलब R को हटाकर हमने क्या लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना। तो बेटा ये जो दिखा रखे हैं आपका P का डिवाइड, Q का प्लस, R का मल्टीप्लाई, S का सब्ट्रैक्शन का साइन है। इसी तरीके से जो है आपको इक्वेशन दे रखी है, इसमें साइन पुट करने हैं, साइन पुट करने के बाद आपने सॉल्यूशन करना है। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या इसका आंसर आता है 54R, R का मतलब क्या है आपका मल्टीप्लाई, 11P डिवाइड, ठीक, फिर आपका 99, Q का मतलब है आपका प्लस 23, S मतलब माइनस 14। अब आपने ये सॉल्यूशन को सॉल्व करना है और इसका क्या आंसर आता है सॉल्व करने के बाद। तो आपने मैथ में एक चीज पढ़ी होगी, BODMAS, बोर्ड मास, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये सम होगा। ये बोर्ड मास का ही एक सम है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन होगा, उसके बाद ऑफ, OF, O का मतलब होता है OF, जिसका साइन होता है ये। अगर क्वेश्चन में ऑफ दे रखी है, ऑफ और मल्टीप्लाई में बस यही डिफरेंस है, यदि उसको ऑफ देना होगा तो क्वेश्चन में वो ऑफ ही लिखेगा, साइन नहीं देगा। अगर साइन दे रखा है तो वो मल्टीप्लाई का होगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डी का है आपका डिवाइड, एम मल्टीप्लाई ए प्लस एस माइनस। जिस तरीके से ये लिखा जाता है BODMAS, उसी के अकॉर्डिंग साइन ओपन होते हैं इक्वेशन के। सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है इसमें, ऑफ के बाद क्या है डिवाइड, डिवाइड है आपका, डिवाइड है तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड, 54 मल्टीप्लाई बाय 11। जी एक चीज भी ध्यान रखना है इसमें, 11 डिवाइडेड बाय 99। अब ये मत कर देना कि 11 से 99 को डिवाइड कर दें, हमेशा जो पीछे वाली वैल्यू होती है वो आगे वाली को डिवाइड करती है, चाहे वो लास्ट पीछे वाली वैल्यू बड़ी हो चाहे छोटी हो, हमें उस बात से नहीं मतलब, हमें तो क्या है सिर्फ जो पीछे वाली वैल्यू है वो आपकी आगे वाली वैल्यू को डिवाइड करेगी। इसका मतलब 99 डिवाइड करेगा 11 को, 11 डिवाइड को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, तो अपॉन 99 प्लस 23 माइनस 14। अब देखिए बेटा जी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन है आपका मल्टीप्लाई का, 11 अपॉन 99, तो डिवाइड करना है, डिवाइड में कैंसिल आउट होता है, 11 1 जा 11, 11 9 जा 99, बीच में साइन आपका मल्टीप्लाई है तो हम इस तरीके से इसको कैंसिल कर सकते हैं, इस तरफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इधर प्लस है और इधर माइनस है, प्लस माइनस में कैंसिल नहीं, डिवाइड है मल्टीप्लाई है उसमें हम कैंसिल कर सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो आपका आ गया 6 प्लस 23 माइनस 14। 6 और 23 दोनों ही वैल्यू आपकी कैसी हैं, प्लस की, प्लस 23 प्लस 6 इज इक्वल टू 29 माइनस 40। आंसर इज आपका आ जाएगा 1 और 5। तो आपका आंसर क्या आ गया 15। तरीके से आपने सॉल्व करने हैं, मैथ है इसमें कुछ भी नहीं, बस साइन चेंज करने हैं, जो आपको दे रखा है उसको पहले समझना है, पढ़ना है और फिर आपने सॉल्यूशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से समझ आ रहे होंगे, इतना ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है रीजनिंग। रीजनिंग में कोई अपना पर्टिकुलर सिलेबस तो होता नहीं है, आपका जीके से क्वेश्चन उठा लिया, मैथ से उठा लिया, इंग्लिश से ले लिया, मतलब इस तरीके से कहीं से भी क्वेश्चन उठ के सब कहाँ गए आपके रीजनिंग में। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ रखी है, अल्फ़ाबेट आपने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं आप, यहाँ तक कि LKG UKG से आपने अल्फ़ाबेट पढ़े हैं, तो वही आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ रोज इज कोडेड एज, रोज एक वर्ड है जिसका कोड क्या है रोज,
रोज का कोड क्या है 6821। चेयर इज कोडेड एज, चेयर का कोड, चेयर CHAIR, चेयर का कोड क्या दे रखा है 73456। एंड प्रीच इज कोडेड एज, एक वर्ड और है आपका प्रीच, PREAC, प्रीच का कोड है आपका 96147। और आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कोड फॉर सर्च, ये कह रहा है कि जो वर्ड आपको सर्च दे रखा है इस सर्च का क्या कोड होगा। जिस तरीके से रोज का कोड आपको ये दे रखा है 6821, चेयर का है 73456, प्रीच का है आपका 96147, उसी तरीके से सर्च जो वर्ड है इसका कोड क्या आपसे, सर्च का कोड, सर्च SEARC। अभी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें एक वर्ड का तो आपको कोड दे रखा था, दूसरे का आपसे पूछा था। इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, आपको 3 वर्डों का तो कोड दे रखा है, एक का आपको पूछा है। तो बेटा देखिए अब इसमें तो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन देख के भी थोड़ा सा कुछ आइडिया लग रहा है। देखो रोज चेयर प्रीच, इधर है आपका सर्च, सबके कोड ये हैं, इसका मतलब आर का नंबर 6 तो नहीं होता है, इसका मतलब ये तो उसका नंबर है नहीं, एक्चुअल नंबर तो नहीं है। ठीक है, इसमें देखते हैं। अब इसमें क्या है, जो आपका सर्च है, सर्च की जो स्पेलिंग है, क्या जो ये 3 वर्ड आपको दे रखे हैं इसी में सर्च की स्पेलिंग बनी हुई है। सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चनों में यही आपने देखना है, जो आपको गिवन वर्ड है क्या उनकी जो वर्ड की जो स्पेलिंग है वो गिवन वर्ड से ही बनी है। अगर बनी है तो सीधी बात है कोड इसी में मिलेगा आपको, नहीं है तब हम देखेंगे आगे हमें करना क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं सर्च, सर्च में एस का आपका कहाँ आ रहा है रोज, रोज में एस का कोड क्या है, आर का 6, ओ का 8, एस का, तो एस का क्या हो गया 2। पहले तो स्पेलिंग देखनी है आपका, एस है, एस आपका यहाँ पर है, ई भी है आपका, ए चेयर में आ रहा है आपका ए, आर आपका प्रीच में भी आ रहा है और चेयर में भी आ रहा है, रोज में भी आ रहा है। सभी का देख लेना कॉमन है या नहीं है। उसके बाद है आपका सी आपका चेयर में है और आपका उसमें भी है, आप प्रीच में भी। और उसके बाद है आपका क्या बचा आपका एच आपका प्रीच में भी दे रखा है और चेयर में भी है। इसका मतलब जो सर्च की स्पेलिंग है वो आपकी कहाँ से है, इन्हीं तीनों वर्ड्स में से बनी हुई है। अब इसमें से कोड निकालने हैं। आर का कोड क्या है आपका, एस का कोड है, एस का कोड क्योंकि सर्च में सबसे पहला लेटर एस का कोड क्या है 2, ई का कोड क्या है 1, ई का कोड यहाँ भी देख लीजिए 1, ई का कोड है आपका 1, ए का है 1 2 1 2, ए का कोड क्या है 4, आर का यहाँ पर 6 है, आर का यहाँ पर भी क्या है 6 है, तो आर का कोड क्या है आपका 6, यहाँ पर भी देख, यहाँ पर भी क्या है 6 ही। उसके बाद है आपका सी का कोड क्या है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर है, सी का कोड क्या है 7, में भी देखते हैं तो सी का कोड क्या आ रहा है 7, का क्या हो गया 7। आपका लेटर बचा एच लास्ट में देखिए एच का कोड क्या है, इधर देखिए एच का कोड क्या है 3, का कोड क्या आ गया, ये आपका सर्च का कोड है 214673, 214673 ऑप्शन है आपका 146। इस तरीके कोड निकाल, select the related letters from the given alternatives, select the related letters from the given alternative। ये आपको कुछ गिवन दे रखे हैं, गिवन वर्ड है उसका फिर आपका कोड है, नेक्स्ट का आपको यहाँ पूछा है कि का कोड क्या होगा। इस तरीके से साइन का कोड ये है आपका, उसी तरीके का बताना। बहुत ही क्वेश्चन होते हैं बेटा ये, इनमें आपको कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। जो फर्स्ट आपको दिया हुआ है
सी में से देख निकालना है सारा कुछ। कि जो साइन वर्ड है SHINE, तो साइन का कोड क्या है ENIHS, साइन SHINE। कोड क्या दे रखा है इसका ENIH, ये साइन का कोड है। इसी तरीके से कह रहा है POOL का कोड क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साइन SHINE, सर कोड है आपका ENIHS। आपने बचपन में खेल खेला भी होगा, क्लास में ज्यादातर करते हैं बच्चे, जो अपने नाम की स्पेलिंग है उसको उल्टा कर दिया, या हिंदी में किसी का कोई नाम है उसको उल्टा करके पढ़ते हैं कि उल्टा रिवर्स में क्या बोला जाएगा। वही चीज आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, वही साइन को क्या कर दिया इन्होंने, उल्टा कर दिया। का कोड कैसे हो गया, साइन वर्ड को अब उल्टा करके लिख दिया, वही उसका कोड है ई। तो इसका लास्ट लेटर है वो आपके कोड का फर्स्ट हो गया NIH, और कोई अलग नहीं है, कोई प्लस नहीं है, कोई माइनस नहीं है। दो लेटर आपके साइन के हैं, वही आपके किसमें है, कोड में है। बस क्या कर दिया है, जो उनका वर्ड का जो अरेंजमेंट है वो वहां क्या कर दिया है, अपोजिट हो। फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, लास्ट लेटर का फर्स्ट लेटर। इसी तरीके से पूल का भी हमें वही करना है। जो लास्ट लेटर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर। लास्ट लेटर है आपका L, सर कोड में क्या बनेगा, फर्स्ट। यहाँ पर जो ई लास्ट लेटर था वो कोड का आपका फर्स्ट लेटर। के बाद O, नेक्स्ट अगेन O, आपका लास्ट इज LOOP, LOOP ऑप्शन में तो है LOOM, क्योंकि M तो हमारे लेटर में वर्ड में ही नहीं है, L है हमारे में। आपका कौन सा हो गया, LOOP, L ऑप्शन आप Which answer figure will complete the pattern in the question? क्या आपका दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपको, क्या आपका क्वेश्चन फिगर है, क्या रखा है क्वेश्चन फिगर। और आपका क्या कह रहा है वो, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न। ये आपके जो हैं ऑप्शन जो हैं ये आपके फिगर हैं, ये आपका क्वेश्चन फिगर। मैं कह रहा है कि विच आंसर फिगर, कौन सा आंसर फिगर है, विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर, जो ये क्वेश्चन फिगर का पैटर्न है इसको कौन सा आपका आंसर फिगर कंप्लीट, कौन उसमें बच्चे खेलते कुछ टुकड़े होते हैं उनको जोड़ करके एक फिगर बनाना है, वही है आपका। एक फिगर दे रखा है उसका एक हिस्सा आपको जोड़ करके, सही जोड़ करके, बहुत इजी। आपने बहुत सारे ऐसे, बताइए इसका कौन सा सही ऑप्शन हो, का तो बहुत इजी है, यहीं पर इस फिगर को कंप्लीट कर दीजिए तो आपका आए, आपका क्या, ये जो आकृति है जो ये फिगर है ये किसमें आपका, इसमें डॉट देखिए, इसमें तो डॉट कहाँ आ रही है, जहां पर ये कर्व लाइन आ रही है उसी जस्ट नीचे, बहुत दूर है ये तो ऐसे ही ये ऑप्शन देखिए ऐसे बन रहा है आपका, हमारा भी ऐसे बन रहा है, जहाँ आपकी डॉट है इधर डॉट है और ये आपकी कर्व लाइन, तो मतलब बी ऑप्शन ठीक है। सी को देख लीजिए, कर्व लाइन अंदर है और आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो बाहर है, जब कर्व बाहर है, क्वेश्चन फिगर में कर्व बाहर है स्ट्रेट लाइन अंदर है, वैसे ही कहें। तो डी ऑप्शन है, उसमें भी सेम है, कर्व आपका बहुत ही छोटा है उससे, तो आपका फिगर आपका डॉट भी अलग दे रखा है, जबकि कॉर्नर में चाहिए, ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाए। कर्स होते हैं जो आपने करने होते, ये लगा लीजिए बचपन के, और वहीं आपने सोचा भी नहीं होगा आगे चल, तो बहुत ही पढ़ाई बहुत ही
इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप डेली लाइफ में करते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑड मटेरियल आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपको ऑप्शन दे, क्या बताना है आपको? ऑड। ऑड मतलब जो बिल्कुल ही अलग होता है, का मतलब जो आपके ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से 3 तो क्या है, सेम होंगे किसी तरीके से, एक बिल्कुल ही अलग होगा। तो बिल्कुल ही अलग है जो ऑड है वो आपने सिलेक्ट करना। करेक्ट आंसर सिल्वर है आपका फर्स्ट, तो एल्युमिनियम, गोल्ड, डी डायमंड। सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड और डायमंड, तो इनमें से जो अलग है वो कौन सा? सिल्वर। आप साइंस पढ़ते हैं उसमें ये सारी चीज आती हैं, ये सिल्वर, गोल्ड और एक ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? एक सबसे पहले ये क्या है, धातु हैं। ये क्या है? ये धातुएं हैं। धातुएं जो तार बनाने के काम आती है, जो चमकती है, तो बीट करने पर आवाज देती है, ये मेटल होती हैं, उनके कुछ ये गुण होते हैं। तो मेटल, धातु, सिल्वर, गोल्ड और आपका क्या है, एल्यूमिनियम, ये तीनों ही किस कैटेगरी में आती हैं? तीनों ही आपके क्या है, मेटल हैं। लेकिन जो डायमंड है, डायमंड आपका मेटल। आपने देखा होगा जो बिजली के तार होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या वो डायमंड के बने होते हैं? तो देखिए, हीरे की तार, हीरे की वायर, ऐसा कभी सुना है आपने? तो डायमंड है वो आपका मेटल नहीं। मेटल के अंदर ही ये गुण होते हैं, तो हम किसी का भी रूप दे सकते हैं, तो बीट करके हम वायर, लंबी वायर बना दें या उनकी शीट बना दें, ये किस, तो डायमंड में, डायमंड इज द नॉन मेटल। ये नॉन मेटल भी क्या, जो कार्बन है आपका, कार्बन आपकी नॉन मेटल है, का एलोट्रॉप है डायमंड। तो ऑड वन इज आपका डायमंड। यहाँ पे जो आपका ऑड हो जाएगा वो कौन सा है, डायमंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी आपके पास एक वर्ड है, वो कह रहा है इसमें से द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म, जो नहीं बन सकता, एक ऐसा शब्द, वर्ड देन दैट कैन नॉट बी फॉर्म, शब्द जो कि नहीं बन सकता, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ डिक्शनरी, जो कि डिक्शनरी के लेटर में से नहीं बन सकता। इसका मतलब जो डिक्शनरी के लेटर हैं उनसे जो वर्ड नहीं बना है वो आपने बताना है। बताइए फटाफट से क्या आंसर हो जाएगा इसका। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आपका DICTION, डिक्शनरी, DICTIONARY, ये है आपकी डिक्शनरी की स्पेलिंग। फर्स्ट लेटर, फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपका, फर्स्ट है आपका डिक्शन, DICTION। इसमें तो कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। ये जो इतनी स्पेलिंग है डिक्शनरी की, वही आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो कैन बी फॉर्म, मतलब इसी में से बना है, डिक्शनरी में से ही इसको बनाया गया है। वो क्या पूछ रहा था, कैन नॉट। एक जो क्वेश्चन में क्या पूछा है ये जरूर ध्यान से पढ़ लेना, बहुत जल्दबाजी में कई बार क्या करते हैं, पूछा कैन नॉट बी फॉर्म है, आप कर देंगे कैन बी फॉर्म, जो उसमें से बना है। तो नॉट भी है इसमें जो नहीं बना है, तो फर्स्ट तो इसी में से बना है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन है आपका डेयरी, DAIRY, DAIRY। देखिए डिक्शनरी में फर्स्ट लेटर आपका डी है, AB है आपका, I ये रहा आपका I, R और Y, तो मतलब डेयरी भी डिक्शनरी में से ही बना है। ये भी नहीं है ये, क्योंकि हमें तो कैन नॉट भी पूछा था। उसके बाद देखते हैं आपका नेशन, नेक्स्ट क्या है आपका, नेशन, NATION। देखिए डिक्शनरी में N है आपका, ये रहा आपका NANA, TIO। अच्छा देखिए बेटा, डिक्शनरी में तो सिर्फ क्या है हमारा, एक ही N है,
सिर्फ एक ही है, लेकिन नेशन में क्या है, एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया। जब डिक्शनरी में ही 2 n नहीं है तो जो उससे बनने वाला वर्ड है उसमें कहाँ से आ जाएंगे, तो हमारे पास डिक्शनरी में 2 n है ही नहीं, जबकि सी ऑप्शन में 2 n आ रहे हैं, तो इसका मतलब कैन नॉट बी फॉर्म। तो यही एक ऐसा वर्ड है जो डिक्शनरी में से नहीं बन सकता, क्योंकि हमें तो नेशन के लिए 2 n चाहिए, जबकि डिक्शनरी में तो सिंगल n है। तो आपका कैन नॉट बी फॉर्म पूछा था, तो कैन नॉट बी फॉर्म कौन सा वर्ड है आपका, नेशन। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान से पढ़ लेना है बेटा कि पूछा क्या है, जल्दबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, बताइए अपना आंसर। देखिए फटाफट से पढ़ के बताइए बेटा, अपना आंसर दीजिए सभी, क्या होगा इसका। वेरी गुड। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ये आपको वर्ड दे रखा है, ये इसका आपका रिलेशन दे रखा है, इस वर्ड का रिलेशन किससे है, इस वाले से। तो इसी तरीके से बुक का रिलेशन किससे होगा वो आपने बताना है। कब बता पाएंगे, पहले हमें जो गिवन है उसका रिलेशन पता होगा। हाउस का ब्रिक से क्या रिलेशन है, जो हाउस है ब्रिक, ब्रिक क्या होती है, मीनिंग हाउस तो घर होता है और ब्रिक क्या होती है, ईंट। अब तो पता चल गया होगा कि हाउस जो है उसका ब्रिक से क्या रिलेशन है। इसका मतलब है कि जो हाउस होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, ब्रिक, उसमें ईंटें लगी होती हैं, ईंटों के घर। अब ये मत कहना जी कहीं तो बिना ईंट के घर भी होते हैं, ज्यादातर मोस्टली तो किसके बने होते हैं, ईंटों से। इधर जाके देखोगे आप साउथ की तरफ, इधर जो ईस्ट है जैसे आसाम वगैरह, मेघालय जी, बैम्बू के घर बने हुए हैं वहाँ तो ईंट का काम ही नहीं है। लेकिन कुछ ही हैं ऐसे एरिया जिसमें ईंट का काम नहीं होता, नहीं तो ज्यादातर तो घर पक्के हाउस तो किसके बने होते हैं, ईंट सीमेंट रोड़ी करेसर इसी के तो बने होते हैं। तो पक्का हाउस, पक्का हाउस जो हाउस है उसमें किसका काम होता है, ईंट, मतलब ईंट के ब्रिक के वो बने हुए होते हैं। तो हाउस किससे बनता है, ब्रिक से। उसी तरीके से बुक किससे बनती है, बुक में क्या होता है, बुक में क्या होता है आपका, पेपर होता है, बाइंडिंग होती है, कवर होता है, लेटर होता है। तो बुक जो होती है आपका पेपर से बनती है, क्योंकि पेपर होगा तो ही तो लेटर होंगे, पेपर के ऊपर ही तो लेटर लिखे होते हैं। तो पहले पेपर होगा उसके बाद सब लेटर होंगे, उसके बाद बुक के ऊपर हम कवर बाद में लगा देते हैं। और बाइंडिंग मतलब उसको बांधना, बाइंड अप करके, ताकि वो फट ना जाए, सेफ्टी के लिए। तो जिस तरीके से हाउस का रिलेशन ब्रिक से, उसी तरीके से बुक का रिलेशन किससे है आपका, पेपर से। हाउस ब्रिक का बना होता है तो बुक किसकी बनी होती है, पेपर की। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, और ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल आपसे नहीं पूछा जाता है, बस थोड़ा सा यही फोकस करना है। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था कि इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन फिगर है, कौन सा ऐसा आंसर फिगर है जो क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करता है। 3 हिस्से तो इसके पूरे हैं, एक ही हिस्सा खाली है, तो इस जो ऑप्शन है कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसको हम इसमें लगा दें तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा फिगर, बिल्कुल एक जैसा दिखना शुरू हो जाएगा हमें, तो वो आपने सिलेक्ट करना है। तो इसमें फाइंड आउट करने से पहले वो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन ना देख करके सबसे पहले जो फिगर है उसी को वहीं कंप्लीट कर दीजिए, बाकी फिगर से मैच कर लेना। आपने देखो यहाँ से ये सर्कल ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब सर्कल तो पूरा होना है, तो एक हिस्सा आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, ये हो गया यहाँ पर पूरा। उसके बाद ये आपका जो ये लाइन आ रही है तो इसका मतलब आगे भी जाएगी, एक ये हो गया फिगर आपका कंप्लीट। और एक लाइन और है आपकी जो आपकी यहाँ से कट कर रही है, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को छू रही है, तो जो ये लाइन आ रही है तो ये भी क्या करेगी, आगे कॉर्नर को छुएगी। तो आपका इस तरीके से ऐसे ऐसे और आपका ऐसे, जो फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा वही इसका क्या होगा, आंसर फिगर। ये देखिए शायद फर्स्ट ऑप्शन ही है, ये आपका यहाँ पर ये बना हुआ है,
उसके बाद ये आपका लाइन यहाँ पर है और जो आपकी ये लाइन जा रही है ये आपकी लाइन ही। आंसर इज आपका ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। हो गया फिगर आपका कंप्लीट। तो इस तरीके से आपने फिगर कंप्लीट करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। जो ऑड लेटर है, जो मतलब ऑड है, तीन ऑप्शन एक जैसे होंगे, जो उनमें से ऑड है जो बिल्कुल ही अलग है वो आपने फाइंड आउट करना है, वही आपका क्या होगा सही आंसर, वो आपने सेलेक्ट करना है। अब आप अगर डायरेक्ट ऐसे देखेंगे तो ऐसे देखने से तो हमें नहीं पता चलेगा, तो वन बाय वन ऑप्शनों को क्या कर लेते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका JLOQ, जे से एल, एल से ओ, ओ से क्यू, क्यू से टी। इसका मतलब जे का नंबर क्या होता है 10, एल 12, ओ 15, क्यू 17, टी 20। फर्स्ट लेटर से सेकंड लेटर में +2, +3, +2, +3। पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या आ गया आपका, जो फर्स्ट लेटर से सेकंड लेटर में +2 करना है, फिर +3 है, +2 +3। उसी तरीके से देखिए बी ऑप्शन में, क्या बी में भी यही चीज है, GEJLE। ई का नंबर आपका 5, G7, J10, L12, P16। क्योंकि आपने वहां थोड़ी जल्दी में करना होगा पेपर, क्योंकि वहां आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। ये नहीं है कि आप नंबरिंग ही करते रहते हैं, थोड़ा फास्टली करना है ताकि आपका टाइम भी बच जाए। 5 से 7, 5 से 7 +2, 7 से 10 +3, 10 + 2 12, 12 + 4 16। हाँ 3 है, ये 10 नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में +2 +3 +2 +3। बी ऑप्शन में क्या है आपका +2 +3 +2 +4, लेकिन यहाँ तो +3 था। चलिए देखते हैं आपका ये आएगा या ये आएगा। सी ऑप्शन देखिए, PDGIL 2 4 G7 I9 L12, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12। इसका मतलब जो आपका ए ऑप्शन, जो सी ऑप्शन है, उनमें से जो आपकी सीरीज आई है, जो पैटर्न है वो तो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब बी में अलग है आपका डी ऑप्शन। और बच्चा डी में और देख लीजिए, HJMOR, H का नंबर 8, जे का बताइए, वेरी गुड, M वेरी गुड, O 15R वेरी गुड। इसमें भी देख लिए 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15 और 15 + 3 18। का मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन आपका सी और ऑप्शन आपका डी, इनका जो पैटर्न आया था बिल्कुल सेम है, +2 +3 +2 +3। लेकिन हमें क्या पूछा था, ऑड। अब ऑड किस में आया, वो सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में क्या हुआ था +4, EGJLP ऑप्शन डी। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल ही ऑड है और सभी से अलग है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। आपको फिगर दिखा रखा है एक, ये आपका कोई फिगर है, इसमें आपको पूछे हैं हाउ मेनी ट्रायंगल्स, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं, वो आपने नंबर बताना है कितने हैं। सिंपल सा फिगर है, वैसे इसको ट्रिक वाइज आते हैं, इसके मतलब जो थोड़ा ज्यादा हाई लेवल होता है उसमें कराना पड़ता है, लेकिन आपके में तो बहुत ही सिंपल है, ये की फिगर है। तो इसमें पूछा आपसे हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। ये आपको कोई फिगर दिखा रखा है, इसमें उसने पूछा है आपसे कि इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 और एक जो पूरा बना हुआ है ये भी तो है आपका, ये 5।
1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और एक आपका ये कंप्लीट है, ये भी आपका एक ट्रायंगल है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? ऑप्शन सी 5 है। जो आपको ये फिगर दिखा रखा है इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं आपके? ये देखिए कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 5। कैसे हैं? एक तो आपका ये कंप्लीट ट्रायंगल ही है, ये भी 1, एक आपका यहाँ तक 2, एक आपका ये 3 4 और एक आपका ये 5। तो आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं इसमें? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। कोई अभी थोड़ी देर पहले आया था ये क्वेश्चन, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन फिर दोबारा से रिपीट है आपका, बताइए फटाफट से इसका क्या आंसर होगा। जो आपको गिवन है, जो आपको गिवन क्लासेस ये दे रखी हैं, इनका जो रिलेशन है उसको कौन सा फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट करता है, वो रिलेशन हमने किस में रिप्रेजेंट करना है? फिगर्स के माध्यम से बताना है। तो बताइए इसके लिए सही जो है वो ऑप्शन कौन सा है आपका? फादर मेल राइटर, फादर मेल राइटर, फादर मेल और राइटर, इन तीनों का हमें क्या बताना है? रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है किसके माध्यम से? किसके थ्रू? फिगर के थ्रू। फटाफट से बताइए। कुछ डी ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ लगभग पहुंच तो गए बच्चे। चलिए देखते हैं। फादर मेल और राइटर, मेल फादर और राइटर। मेल ये तो सभी जानते हैं कि जो फादर होते हैं वो सभी कौन होते हैं? मेल। कोई ऐसे तो नहीं है जो कुछ फीमेल फादर भी होती हैं, फादर तो मेल ही होते हैं। तो सभी फादर कौन होते हैं? मेल। तो इसका मतलब फादर किस में जाएगा? कौन सी किसकी कैटेगरी में है? मेल की कैटेगरी में। ये हो गया आपका मेल। ये जो सर्कल बनाया है हमने किसका हो गया? ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मेल को। अब जो सभी फादर हैं क्या वो सभी मेल हैं, या कुछ फादर मेल हैं और कुछ फादर फीमेल है? ऐसा तो नहीं है। जो बेटा सभी फादर होते हैं वो कौन होते हैं? मेल होते हैं। जो सभी मदर होती हैं वो कौन होती है? फीमेल होती हैं। मेल फीमेल की कैटेगरी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सभी फादर किसके अंदर आएंगे? आपके मेल के अंदर। तो मेल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर ये वाला सर्कल किसको कर रहा है? आपका फादर का। तो सभी फादर क्या है? मेल। तभी तो फादर का जो सर्कल है वो सभी किस में चला गया? मेल। उसके बाद और कौन बचा आपका? राइटर। अब ये भी नहीं है कि सभी मेल फादर हैं, सभी फादर मेल हैं लेकिन सभी मेल फादर नहीं हैं, कि सभी मेल फादर नहीं हो सकते हैं। ऐसे बहुत से कपल हैं या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपका शादी नहीं करवाते, तो जो शादी नहीं हुई तो फादर भी नहीं बनेंगे। तो सभी मेल फादर नहीं होते, सभी फादर मेल जरूर होते हैं। तो ये आपका सर्कल मेल का हो गया, स्मॉल सर्कल आपका फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आपका है राइटर। अब राइटर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब ये तो कंपलसरी नहीं है कि सभी मेल कौन होते हैं? राइटर होते हैं, ये बात तो जरूरी नहीं है। कुछ मेल राइटर हैं, कुछ आपके प्लेयर हैं, कुछ आपके टीचर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं। इस तरीके से सभी का क्या हुआ पड़ा है? डिवाइडेशन हो रहा है। तो सभी फादर या सभी मेल राइटर नहीं होते। हाँ, कुछ मेल या कुछ फादर राइटर जरूर हो सकते हैं। किसी के फादर राइटर होंगे तो आपका क्या होगा? राइटर को कैसे रिप्रेजेंट करें? कुछ मेल और कुछ ही फादर। इसका मतलब सभी तो नहीं, तो इसका मतलब कुछ हिस्सा आपका जो राइटर का है वो मेल में भी जाएगा और फादर में भी जाएगा। ये आपका कौन है? राइटर। तो कुछ मेल, ये आपका बड़ा सर्कल मेल का है, इसमें से ये वाला जो हिस्सा है ये किस में चला गया? राइटर में। इसका मतलब कुछ मेल राइटर हो सकते हैं। आगे देखिए, ये जो आपका राइटर का है ये स्मॉल सर्कल को यहां से
कट कर रहा है ये, इसका मतलब फादर का ये हिस्सा किसमें है, राइटर में। इसका मतलब कुछ फादर मेल हो सकते हैं, कुछ फादर मेल भी हो सकते हैं, सॉरी राइटर हो सकते हैं। सभी फादर राइटर नहीं है और सभी मेल भी राइटर नहीं है, कुछ ही हैं। तो इसीलिए जो राइटर वाला सर्कल है वो आपका कुछ ही पोर्शन को कट करता है, मतलब रिप्रेजेंट करेगा, कुछ ही हिस्से को शो करेगा। तो ऑप्शन देखिए आपका, हमारा जो फिगर है वो ये है। अब ये फिगर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए नहीं है आपका, ऑप्शन बी। देखिए हाँ, जो हमारा फिगर है वो किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी में। ये आपका मेल, ये आपका फादर, और ये कुछ हिस्सा जो अंदर जा रहा है ये आपका राइटर। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, डी क्यों नहीं हो सकता बेटा, देखिए ये आपका मेल है, छोटा सर्कल आपका फादर है, और जो ये है आपका राइटर है। अब राइटर का जो सर्कल है वो मेल को तो कर रहा है लेकिन फादर से तो दूर है, जबकि कुछ फादर राइटर तो हो ही सकते हैं, किसी के पिताजी होंगे जो राइटर हैं। ऐसे तो है नहीं कि कोई भी फादर राइटर नहीं हो सकता, कुछ फादर राइटर हो सकते हैं। तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही बेसिक लिए गए हैं और कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन भी डाले हैं इसमें जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो मतलब क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर जो एग्जाम हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन वहां से भी लिए गए हैं इसमें आपके लिए। तो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं इसी टाइप के। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो रिलेशन वाले हैं कि जो आपको गिवन अल्टरनेटिव दे रखे हैं उनका रिलेशन क्या होगा। आपका दे रखा है 10 का 100, तो आगे 14 का बताना है क्या रहेगा, 14 का क्या है। जो रिलेशन 10 का 100 से है वही रिलेशन हमें 14 का किसी के साथ बताना है, जो ऑप्शन आपको गिवन है इनके साथ किसके साथ 14 का रिलेशन है। तो आप मैथ बहुत अच्छे से पढ़ते भी होंगे, तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, तो उसमें मैथ में आपने स्क्वायर पढ़े होंगे, स्क्वायर्स, और काफी टाइम से आप पढ़ते आ रहे होंगे, सेकंड थर्ड क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं मैथ में स्क्वायर क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको सबको पता चल रहा है कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। इसका मतलब जो फर्स्ट आपको गिवन अल्टरनेटिव है उसमें क्या कर रखा है, स्क्वायर बता रखा है कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। उसी तरीके से 14 का स्क्वायर, स्क्वायर को हम पावर 2 से शो करते हैं, तो 14 का स्क्वायर क्या होगा, 197, 225, 196 और 169। आपको लर्न भी होंगे 14 का स्क्वायर क्या रहेगा। ये आप हमें, मुझे आप बताओगे ये आंसर, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 14 का स्क्वायर क्या होता है। आप सभी को या मुझे क्या बताना है, इसका कमेंट में आंसर बताना है कि 14 का स्क्वायर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ये मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पहले ही करवा चुकी हूं, तो फटाफट से बताइए इसका आंसर आपका क्या रहेगा। MAN, MAN, इसका है आपका NCQ। उसी तरीके से टैप का बताना है कि टैप का क्या रहेगा, बताइए फटाफट से। MAN, NCP, MN, इसका मतलब M का नंबर 13, N 14, एक नंबर आगे चल रहे हैं हम, +1, A का नंबर 1, C का 3, 1 + 2 = 3। नेक्स्ट है आपका N 14, Q 17, तो 14 + 3 = 17, तो +1 + 2 + 3। उसी तरीके से टैप में T का नंबर क्या होता है, 20, फर्स्ट में क्या हो रहा था आपका +1, तो 20 + 1 = 21। 21 किसका होता है, U। ये स्मॉल में दे रखे हैं, स्मॉल में यहाँ आपने निकालना है, U ऐसे निकालना, फिर ढूंढोगे कैपिटल लेटर तो इसमें है ही नहीं। तो इसीलिए पहले जो आपको गिवन है उसको बहुत अच्छे से देख लेना है।
ए का नंबर 1। और नेक्स्ट में आपका क्या हो रहा है +2, तो 1 + 2 = 3। 3 किसका होता है आपका सी का। वैसे भी ए का यहाँ पे सी ही दे रखा है तो ए का क्या हो जाएगा सी। पी का नंबर 16 +3 हो रहा है तो 16 + 3 = 19। 19 होता है आपका एस, तो आपका कोड आ गया UCS। ये ऑप्शन कहाँ है आपका ORS UCR UCS, ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। तो इस तरीके से इसका मतलब है आपके जो एग्जाम होंगे उसमें इस तरीके से 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही हैं और बहुत ही बेसिक होते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान होते हैं। तो आराम से बहुत ही सोच समझ के आपने आंसर करना है, जल्दबाजी में गलत नहीं भर देना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। जो मेरी प्रीवियस क्लासेस हैं जो पहले मैंने डाल रखी है उसमें मैंने सीरीज वहां पर मैंने आपको कराई भी है। तो सीरीज यहाँ पर हमें क्या बतानी है, सीरीज एक होती है नंबर सीरीज और एक होती है अल्फाबेट सीरीज। तो यहाँ पर आपको नंबर दे रखे हैं कुछ, तो ये आपकी नंबर सीरीज, ये कौन सी हो गई नंबर सीरीज। ये आपने जहां आपका क्वेश्चन मार्क है वहां हमें बताना है कि आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर हम पहले तब बताएंगे, पहले हमें यहाँ का पता चल जाएगा कि ये कैसे आए। 4 से 7, 7 से 13, 13 से 22। 4 से जाना है हमें 7, 4 से किस तरफ जाना है 7। नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज आप मैंने पहले बताया इंक्रीज 2 ही केसेस में होता है, प्लस में या फिर मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर इतना बड़ा नंबर तो है ही नहीं कि हम मल्टीप्लाई करें, तो 4 से 7 की तरफ जाना है तो 7 और 4 में कितने का डिफरेंस है, तो 7 + 3, तो 7 + 3 = 7। अब 7 से किस तरफ चलना है 13, 7 से 13, 7 + 6 = 13। उसके बाद है आपका 22, 13 से 22, 13 से 22, पहले आपका +3 + 6, तो अब आगे आएगा आपका 9 + 9, 13 + 9 = 22। अब इनमें भी देख लीजिए +3 + 3, इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है +3, तो 9 + 3 = 12, तो +12, 22 + 12 = 34। हाँ 34 है आपका कहीं पे, 32, 34, 33, 31, हमारा क्या आया 34, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे भी देख लीजिए 49, +3 + 6 + 9 + 12 और आगे +15, 3 की टेबल है, 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा +5, 34 + 5 अगर 49 है तो इसका मतलब आपकी सीरीज ठीक है। 34 + 4 + 5 9, 3 + 1 4, इसका 49, यहाँ भी 49 है, इसका मतलब आपकी सीरीज बिल्कुल सही है। तो सही आंसर आपका कौन सा है 34, क्योंकि हमें कहाँ पूछा था यहाँ पर। इस तरीके से जो आपके सीरीज क्वेश्चन होंगे नंबर सीरीज के वो इस तरीके से होंगे, कहीं आपकी प्लस कहीं आपकी माइनस, वो आपने करके देख लेना है पहले। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ये भी आपका कई बार रिपीट हुआ है, ऑड वन जो बिल्कुल ही अलग होता है ना, क्लास में सारे बच्चे एक जैसे एक्टिविटी करते हैं, पढ़ाई में कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नालायक होते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, तो वो ऑड वन हो गए, बिल्कुल ही अलग है, उनकी काम जो है एक्टिविटियां हैं बाकी बच्चों से सबसे अलग है। 1 से 2 बच्चे यूनिक होते हैं ऐसे क्लासेस में, तो वो कौन हो जाते हैं ऑड वन, सबसे अलग हैं। तो उसी तरीके से आपने इसमें भी क्या बताना है ऑड वन। सेलेक्ट द ऑड वर्ड, इनमें से जो आपको वर्ड दे रखे हैं इनमें से एक वर्ड ऐसा होगा जो बिल्कुल ही अलग होगा। ये है आपका फर्स्ट है आपका लिप्स, बी ऑप्शन हैंड, 3 ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन फीट और डी ऑप्शन आपका लिवर। लिप्स, हैंड, फीट और है आपका लिवर, इनमें से ऑड वन कौन सा है। और
पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये आप बहुत सेकंड थर्ड क्लास से याद करते हुए आए हैं, आपने खूब लर्न किए हैं, आपकी मैडम ने खूब पिटाई भी लगाई होगी इसी चीज के ऊपर। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे रखे हैं। अब पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी किस तरीके से दे रखे हैं, आपने जब पढ़े होंगे तो आपने लिप्स की स्पेलिंग लर्न की होगी, उसमें हैंड की स्पेलिंग भी लर्न की होगी, और आपकी फीट जो पैर होते हैं तो उसकी भी लर्न की होगी। आपने लिवर की नहीं की होगी। लिवर को कब जानते हैं, लिप्स हैंड फीट, ये तो हमें बाहर से भी दिखाई देते हैं, इसका मतलब कौन से ऑर्गन होगा ये आपके एक्सटर्नल। ये कौन से ऑर्गन है हमारे एक्सटर्नल। लिप्स हमारे फेस पे हमें खूब अच्छे से दिखाई देते हैं। हैंड जिससे आप रोजाना काम करते हैं, सारे दिन लगे ही रहते हैं कुछ ना कुछ करने, तो हैंड करते हैं वो सारे काम आपके, हैंड भी हमें बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। और है आपका फीट, फीट मतलब पैर, पैर भी सबको दिखाई देते हैं। क्या आपको लिवर दिखाई देता है? कोई ऐसा बच्चा है जिसने लिवर देखा हो, आपको अपनी बॉडी को देख करके लिवर दिख जाए, लिवर के दर्शन हो जाएं? तो बेटा लिवर हमारा कैसा है, लिवर है हमारा ही ऑर्गन, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है, लेकिन वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो कैसा ऑर्गन है, वो आपका है इंटरनल ऑर्गन, वो हमारी बॉडी के अंदर है, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। बाकी तीन आपके जो वो वर्ड है, जो आपके ऑप्शन है लिप्स हैंड फीट, ये आपके एक्सटर्नल ऑर्गन है, लिवर आपका इंटरनल ऑर्गन है। ऑर्गन आपसे पूछा था, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लिवर, क्योंकि लिवर इज अ इंटरनल ऑर्गन। लिवर एक कैसा ऑर्गन है, आंतरिक अंग है, जबकि बाकी आपके कैसे हैं, बाहरी अंग। तो ऑर्गन कौन हो गया आपका, लिवर, लिवर इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन थे रीजनिंग के, जो कि बहुत ही इजी थे, और जो आपके आने वाले एग्जाम है, मिलिट्री का आ रहा है अभी 8 दिसंबर को, उसके बाद आपका सैनिक का आएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। बहुत ही बेसिक होते हैं, ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। तो थोड़ा अपनी जो तैयारी है और उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जो आपको यहाँ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस बढ़ाइए। तो उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से आपने अपने सब्जेक्ट की रीजनिंग की प्रैक्टिस करते चलना है, ताकि जो आपके आने वाले एग्जाम में जो आपके मार्क्स जो हैं वो कटे नहीं, और थोड़ा पेपर में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं, हम जल्दबाजी के चक्कर में ऑप्शन किसी दूसरे में भर देते हैं, या ऑप्शन आपका ए ठीक है, आपने जल्दबाजी में बी ऑप्शन को कर दिया, तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारी कंटिन्यू क्लासेस आपके लिए अब रहेंगी, तो आपने साथ के साथ हमारे साथ अपनी तैयारी करते रहना है। तो कुछ क्वेश्चन थे जो आपको यहाँ अच्छे से समझ में आए, तो इसी तरीके से आपने करते चलना है। नेक्स्ट डे आपके लिए फिर ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन होंगे जिसकी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो इसी तरीके से करते चलना है, और जो भी आपका आंसर हो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। तो चलिए आज के लिए यहीं पर आपकी क्लास स्टॉप खत्म होती है, कल आपके मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।